दोस्तों और किसान भाइयों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छे एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं। यदि आप किसान भाइयों की फसलों में कीट, इल्लियाँ, हरी इल्ली, कारी इल्ली, तंबाकू इल्ली, तनाछेदक इल्ली, परछेदक इल्ली यदि आपकी फसलों में लग चुका है और आप गर्मियों में खेती करते हैं, यदि आपकी फसलों में कीटों का प्रकोप हो चुका है, यदि आपकी फसलों में कीट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको ऐसा तरीका और ऐसा प्रोडक्ट बताने वाला हूँ जिस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करके अपनी फसलों में लगने वाले कीटों को आप अच्छे प्रकार से कंट्रोल कर पाएंगे। उससे पहले किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको बहुत ही अच्छे कीटनाशक, फंगिसाइड और पीजीआर के बारे में किसान भाइयों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूं, जिनको आप किसान भाई अपनी फसलों में इस्तेमाल करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा सारा डिटेल से कि आपको कीट, इल्ली, सुंडी और काली इल्ली, हरी इल्ली, तंबाकू इल्ली, कैटरपिलर इल्लर, सारी इल्लियों को किस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपको इस कीट के ऊपर मिलने वाला है। और आपको इन कीटों को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऐसा प्रोडक्ट डालना चाहिए जिससे कि यह सभी कीटें अच्छे से कंट्रोल हो जाए और आपकी फसलें अच्छे से सुरक्षित हो जाए, उसके लिए किसान भाइयों आपको यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई अपनी फसलों में लगने वाली कीट, इल्ली, सुंडी और सभी प्रकार की इल्लियों को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। मैं आज आप किसान भाइयों को बता देता हूं, यदि आप किसान भाइयों ने गर्मियों में फसलें लगा चुके हैं, यदि आपकी फसलों में कीटों का प्रकोप लग चुका है, यदि आपकी गर्मी की फसल में कीट कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप तरह तरह के कीटनाशक डालकर अपनी फसलों में थक चुके हैं, तो आज किसान भाइयों मैं आपको ऐसा ऑर्गेनिक और जैविक उत्पाद बताने वाला हूं जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी फसलों में लगने वाले कीट, हरी इल्ली, तंबाकू इल्ली, कैटरपिलर इल्ली, तनाछेदक इल्ली, फलछेदक इल्ली, सभी प्रकार की इल्लियों को आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और 15 से 20 दिन तक किसी भी प्रकार का कीट आपकी फसलों में नहीं लगेगा। और वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक जैविक उत्पाद है। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों उस जैविक उत्पाद के बारे में जिससे कि आपकी फसलों में लगने वाली कीट कंट्रोल होने वाली है। किसान भाइयों, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, यह एक सनमुख कंपनी का ऑर्गेनिक जैविक उत्पाद है। यदि आप किसान भाई पहले बार आप इस जैविक उत्पाद के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो आप किसान भाइयों को मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि इस प्रोडक्ट को आप अपनी फसलों में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से आप किसान भाइयों को कौन कौन से रिजल्ट मिलने वाले हैं और आप किसान भाई इसका डोज कितना मिलाना है और सही डोज भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, आपको यह मार्केट में सनमुख कंपनी का आप टर्मिनेटर 11 आप मार्केट से ला सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों यह एक जैविक उत्पाद है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है, यह जैविक तरीके से इसको बनाया गया है। जिस तरीके से किसान भाइयों आपकी गर्मियों में जो फसलों में कीट लगता है, काली इल्ली, हरी इल्ली, तंबाकू इल्ली, फलछेदक इल्ली, उन कीटों पर आप किसान भाइयों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जब आप किसान भाई आप इस जैविक उत्पाद को अपनी फसलों में एक बार डालकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप किसान भाई इसको इस्तेमाल करने से अपनी फसलों में फूलों की संख्या भी बढ़ेगी और आपकी फसलों में जो पौधे के ग्रोथ हैं वह भी अच्छे से बढ़ेगी, तो आप किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसके डोज के बारे में। जो आपका किसान भाइयों 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, आप किसान भाइयों को 30 ml डालना है और आपको किसान भाइयों उसके साथ इस इग्निशन कंपनी का आप गोंद चिपको आपको 15 लीटर का टंकी में 4 से 8 ml आपको 15 लीटर का टंकी में डालना है। आप किसान भाई जब इन दोनों को अपनी फसलों में डालकर स्प्रे करेंगे तो आपको किसान भाइयों अपनी फसलों में लगने वाली काली इल्ली, हरी इल्ली, तनाछेदक इल्ली, फलछेदक इल्ली, सभी प्रकार की इल्लियों पर अच्छे से कंट्रोल करेगा और आपके किसान भाइयों 15 से 20 दिन तक किसी भी प्रकार का कीट और इल्ली नहीं लगेगा। इस प्रकार से किसान भाइयों आपको अपनी फसलों में इस टर्मिनेटर 11 को अपनी फसलों में डालना है। यदि किसान भाइयों आपने अपनी फसलों में एक बार भी
इस जैविक उत्पाद को इस्तेमाल नहीं किया है तो आप किसान भाइयों को ज़रूर इस जैविक उत्पाद को अपनी फसलों में डालना है, जिससे कि आपकी फसलों में जो हर प्रकार की कीट इल्ली लगती हैं वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि आप किसान भाई तरह तरह के अपनी फसलों में कीटनाशक डाल चुके हैं, वह आपकी फसलों में काम नहीं करेगा। तो उस समय पर किसान भाइयों आपको मार्केट से इस टर्मिनेटर 11 को लेकर आना है और आपको अपनी फसलों में डाल देना है। और आप किसान भाई इस टर्मिनेटर 11 को सभी प्रकार के फसलों में डाल सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन होगा कि इस जैविक उत्पाद के साथ कीटनाशक या फंगिसाइड मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते हैं। आप किसान भाई इस जैविक उत्पाद के साथ किसी भी प्रकार का पीजीआर या इंसेक्टिसाइड या आप फंगिसाइड मिला सकते हैं। पर किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है, जब आप इस जैविक उत्पाद को इस्तेमाल करें तो आपको इसके साथ फंगिसाइड इस्तेमाल करना है या फिर आप इसके साथ कीटनाशक इस्तेमाल करना है या फिर आप इसके साथ पीजीआर इस्तेमाल करना है। आप किसान भाइयों को तीनों एक साथ इसके साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको इन तीनों को एक साथ इसके साथ मिलाकर स्प्रे की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसान भाइयों को एक ही प्रोडक्ट इसके साथ मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। तो आप किसान भाई इस तरीके से अपनी फसलों में डाल सकते हैं और अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों यह बहुत ही अच्छा जैविक उत्पाद है और न्यू जैविक उत्पाद हैं। क्योंकि जब किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होता है अपनी जब फसल में, तो यह कीटनाशक दवाएं काम नहीं करती हैं। उस समय पर आप किसान भाइयों को जैविक उत्पाद इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप किसान भाइयों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, आपको किस टाइम पर अपनी फसलों में स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि किसान भाई ज़्यादा टेम्परेचर पर भी अपनी फसलों में स्प्रे कर देता है, जिससे कि अपनी फसलों में रिजल्ट अच्छे से नहीं मिल पाता है और अच्छे से कीट कंट्रोल नहीं होता है। तो आप किसान भाइयों को सुबह 8 बजे आपको अपनी फसलों में स्प्रे करना है या फिर आपको शाम को 6 बजे आपको अपनी फसलों में स्प्रे करना चाहिए। इन दोनों टाइम पर ही आपको अपनी फसलों में स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि आपकी फसल में लगने वाला कीट, हरी इल्ली, तंबाकू इल्ली, काली इल्ली, सभी प्रकार की कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको इस टर्मिनेटर 11 के बारे में सारा सब कुछ बता दिया है। और अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन होगा कि इसका प्राइस नहीं बताया है। तो यह जो किसान भाइयों 250 ml का जो डिब्बा है यह आप किसान भाइयों को 800 रुपये से 900 रुपये के रेट में मिल जाएगा। तो आप किसान भाइयों को इसकी रेट अलग अलग मार्केट के हिसाब से आप किसान भाइयों को देखने को मिल जाएगा। तो आप किसान भाई अपने मार्केट के हिसाब से आप इस प्रोडक्ट को ला सकते हैं और अपनी फसलों में डाल सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।